ओए होए होए हो भाई, ये तो ठंड है। लो भाई, मारे गए, सारी पैकिंग गलत हो गई। हाँ तो गाइस, एक बहुत ही बैड सिचुएशन हो गई है क्योंकि आज फर्स्ट में है, वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं और प्रोटेस्ट की वजह से जो कोई बस, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, कोई मेट्रो लाइन, कोई भी वहाँ नहीं जा रही। मैंने उनको booking.com पे मैसेज किया, उनका भी कोई रिस्पांस नहीं आया कि मैं वहाँ कैसे पहुँचूँ। और अब मैं इस एरिया में हूँ, मुझे इस एरिया का नाम बिल्कुल समझ नहीं आ रहा ये कौन सा एरिया है, और जो मेरी होटल बुकिंग थी वहाँ मैं पहुँच नहीं सकता। वो कल तो मिल जाएगी, लेकिन आज कैसे पहुँचना है इसका मुझे बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है। सो यार, मुझे नहीं पता मैं कैसे इस चीज़ को फिगर आउट करूँ। आई रियली हैव ज़ीरो आइडिया, नो आइडिया अबाउट इट। हेलो एवरीवन, दिस इज़ जुनैद डार एंड वेलकम टू सीज़न 2। आई नो, मैं बिल्कुल समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा देर हो गई सीज़न 2 आते आते और मेरा ट्रिप प्लान करते करते। एक्चुअली मैंने पिछले साल थाईलैंड के बाद भी 2 ट्रिप्स प्लान किए थे, पर वो इंटरनेशनल ट्रिप्स नहीं थे, वो डोमेस्टिक ट्रिप्स थे। बट फॉर सम रीज़न्स वो नहीं हो सके। वो क्या रीज़न्स थे इसलिए मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूँगा। पर साल के बाद मुझे तो ये लग रहा था कि अभी जो सिचुएशन है मिडिल ईस्ट में, मुझे लग रहा था वॉर की वजह से शायद ये वाला ट्रिप भी नहीं हो पाएगा। बट समहाउ वॉर रुक गई या पॉज हो गई, आई हैव नो आइडिया। लेकिन मैं फाइनली अपना ट्रिप जो है वो प्लान मैंने कर लिया है। सो फाइनली, एज़ यू नो, आपने थंबनेल देखा होगा, आई एम गोइंग टू टर्की। येस, दिस टाइम आई एम गोइंग टू टर्की। और मेरी क्या आइटनरी वो भी आगे जाके मैं रास्ते में आपको एक्सप्लेन करूँगा। और इस टाइम पे 9:15 हो चुके हैं, मुझे निकलना है 12 बजे। मेरे पास 2-2.5 घंटे तकरीबन है। पर इस दफ़ा एक चीज़ थोड़ी डिफरेंट ये होगी कि जो फूड व्लॉग्स, मतलब कि जो भी मैं खाना टेस्ट करूँगा वो व्लॉग्स में आखिर में एंड पे करूँगा। बाकी है कि जैसे मैंने कहा कि अभी 9:15 हो गए हैं, मेरी कुछ पैकिंग रहती है वो मुझे करनी है। और बाय द वे, ये जो रूम आप देख रहे हैं, दिस इज़ माई वर्क स्टेशन। तो मैं नीचे जाता हूँ और मैं जल्दी से रेडी होता हूँ और अपनी फाइनल पैकिंग जो मेरी रहती है वो मैं करता हूँ। एंड देन वी विल हेड टू दी एयरपोर्ट। लेकिन अभी आई थिंक 3 घंटे हैं ऑलमोस्ट। सो अब हम नीचे आ गए हैं। कुछ ये पैकिंग मैंने आपको बताया था कि काफ़ी पैकिंग मैं कल कर चुका था, लेकिन ये थोड़ी बहुत फाइनल पैकिंग है, ये मुझे अभी करनी है। और बाकी की जो थोड़ी फाइनल है वो मैं नहाने के बाद करूँगा। सो हियर आई एम, ऑल रेडी, ऑल सेट। पूरा मेरा सामान, लगेज मेरा बिल्कुल रेडी है। मेरा लैपटॉप, मेरी चीज़ें, एवरीथिंग इज़ हियर। और इसमें मेरा लगेज। सो आई थिंक वी आर गुड टू गो। सो फाइनली द जर्नी हैज़ स्टार्टेड। पासपोर्ट, टिकट्स, माई बैग, माई लगेज। सो फाइनली मैं जो है वो निकल चुका हूँ और रास्ते में हूँ मैं। तो मैंने सोचा कि अब मैं आप लोगों को बताऊं कि भाई पिछला साल क्या हुआ। लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि लास्ट टाइम की तरह, पहले भी मुझे पिछले साल भी मेरा भाई छोड़ने गया था, इस साल भी मेरा भाई जो कि वेला है वो मुझे छोड़ने आया। हेलो हेलो। तो ओवरऑल स्टोरी ये है कि पिछले साल मैंने जो है वो 2 ट्रिप्स प्लान किए थे। डोमेस्टिक थे, जैसा कि मैंने पहले बताया। एक जो मेरा ट्रिप था वो तो 3-4 दिन के लिए कहीं मैंने पास जगह पे जाना था, उसका नाम मुझे भूल गया, कोई इतनी दूर जगह नहीं थी। और जो दूसरा मेरा ट्रिप था वो मेरा था चित्राल का, जो प्रॉपर 7 to 8 डेज़ ट्रिप था। चित्राल का इशू ये हुआ कि वो मैंने जाना था अक्टूबर में, लेकिन अक्टूबर में ऑफिस और वो काम इतना ज़्यादा था जिस वजह से मैं नहीं जा सका। और वो मैंने ये नहीं कि मैंने अप्लाई नहीं, मैंने ऑफ़ के लिए भी अप्लाई नहीं किया। और जो जुलाई में मेरा प्लान था, जून के जुलाई में प्लान था, वो आपको याद होगा कि पिछले 2-4 सालों से फ्लड्स हमेशा आ जाते हैं। आई होप इस साल ना आए, लेकिन जिस तरह का मौसम चल रहा है मुझे लग रहा है कि इस दफ़ा फिर कोई ऐसा मामला होगा। पिछली दफ़ा भी ऐसा ही हुआ था, फ्लड्स वगैरह आ गए थे और इस वजह से जो है ना, मैंने अपना नॉर्थ जाने का प्लान जून और जुलाई में कैंसिल कर दिया था। और पर्सनली मुझे अब नहीं लगता कि पाकिस्तान में नॉर्थ जाने के लिए जून टिल अगस्त कोई ठीक महीने हैं। अब जिनके समर वेकेशंस होते हैं उनके पास तो और कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो तो बिल्कुल अब जाएंगे ही, उनके पास तो कोई और टाइम नहीं होता जाने का। उसके बाद मैंने कहा कि चलो अब इस दफ़ा टर्की का प्लान करते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि जो वॉर की सिचुएशन थी, मुझे ये लग रहा था कि शायद ये वाला ट्रिप भी नहीं होगा, बट फाइनली हो गया।
सो यस अनाउंसमेंट हो गई है, मेरी इमिग्रेशन बिल्कुल आखिरी टाइम पे जाके हुई है। उसने सवाल पूछे क्या करते हो क्या नहीं करते हो, वालिद साहब क्या करते हैं। मैंने कहा वालिद साहब तो जा ही नहीं रहे हैं। कहते लेकिन फिर भी क्या करते हैं। मतलब ऐसा कोई सवाल नहीं था, ना कोई ट्रिक क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था। बस आई डोंट नो, ही वाज जस्ट टेकिंग सम टाइम। क्या इंटेरोगेट करने की कोशिश कर रहा था, क्या पता करने की कोशिश कर रहा था। और ऐसा नहीं कि मैं अकेला वहाँ पे था, इंटेरोगेशन वाला माहौल था, इर्द गिर्द लोग भी खड़े थे। ऐसा कभी भी नहीं हुआ, पहले भी मैंने सोलो ट्रैवल भी किया, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन पहली दफ़ा हुआ कि ये जो इमिग्रेशन मेरा प्रोसेस है वो फ़्लाइट से आधा पौना घंटा पहले कंप्लीट हुआ है। मतलब अभी मैं आके बैठा हूँ तो ये अनाउंसमेंट हो गई है कि आप क्यू में लग जाएँ, क्योंकि बोर्डिंग शुरू हो गई है। सो फाइनली मैं यहाँ पे आ गया हूँ। थोड़ी ही देर में भी जो है वो प्लेन टेक ऑफ कर जाएगा। वैसे एक अच्छी एयरलाइन है ये। मेरा जो क्राइटेरिया है अच्छी का वो यही होता है कि वो कोई एयरलाइन कितनी नीट एंड क्लीन है। इट्स रियली गुड। अभी तक तो अच्छी है। बाकी की इनकी सर्विस कैसी है वो तो अभी पता चलेगा। सो द फूड इज़ हियर। इसमें हमारे पास कुछ ऑप्शन थी जैसे कि चिकन, बीफ और वेज। सो मैंने सोचा आई विल गो फॉर बीफ। सो खाना मैंने खा लिया और जैसा मुझे लग रहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। वो चिकन नहीं था, वो बीफ नहीं था, वो चिकन था। मैंने उसे कुछ कहा नहीं। अब मैंने कहा चलो अब आ गया, क्या करें। लेकिन ये कि इट वाज ओके, द फूड वाज ओके। वैसे एयरलाइन का एक्सपीरियंस ठीक है, लेग स्पेस तो ठीक है यहाँ पे, लेकिन ओवरऑल आई थिंक इट्स ओके। सो भाई पहुंच गए हैं हम बाकू। और पता नहीं यहाँ पे लोगों की जो ड्रेसिंग है वो देख के मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि यहाँ ठंड है, जो कि अंदर तो इतनी अभी फील नहीं हो रही। हो सकता है बाहर जाके। मैं देख रहा हूँ कि क्योंकि काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है, अभी मैं ढूंढ रहा हूँ कि यहाँ पे जाके कौन सी ऐसी जगह है, कौन सा गेट नंबर है जहाँ पे मुझे जाना है। ये चेक इन 819। मैं फाइनली यहाँ के बैठ गया हूँ। तो अब मैं आपको सही तरह एक्सप्लेन करता हूँ कि मेरा ट्रैवल है क्या। करूँ इस बार मैं जो ब्लॉग करूँगा थोड़ा सा डिटेल में करूँगा। एंड में मैं बताऊँगा मेरा कितने एक्सपेंसेस लगे, कैसे हुआ, वीज़ा प्रोसेस क्या था, कितना मुश्किल था, कितना टफ था, और मेरा कैसे लग गया। क्योंकि मेरा एक फ्रेंड है, उसने भी ट्राई किया था, उसका नहीं लगा। मेरे साथ नहीं, उसने अलग से पहले ट्राई किया था, उसका नहीं लगा। सो सीन ये मेरा ट्रिप ये है कि सबसे पहले मैं जाऊंगा इस्तांबुल। उसके बाद 4th डे मेरी जो फ़्लाइट है, आई हैव अ फ़्लाइट टू कैपाडोकिया। 3rd डे रात को मेरी बस है, एंड देन आई गो टू इज़मीर। लेकिन मैं इज़मीर डाउनटाउन सिटी में नहीं रह रहा, वहाँ पे दूसरी जगह है एलाचाते, वहाँ में जाके मेरा एक रात का स्टे है। वो एक छोटी सी जगह है और स्पेसिफिकली मैं वहाँ पे जा रहा हूँ उस एक एरिया के लिए, क्योंकि वो मैंने सुना है लाइक कॉबलर स्टोन्स और द वे इट्स डेकोरेटेड, द वे इट्स लिट, वो बहुत ही एक खूबसूरत जगह है। आई मीन इट्स वर्थ एक्सप्लोरिंग। और उसके बाद मैं वापस इज़मीर सिटी अगले दिन सुबह आऊँगा, और इज़मीर सिटी में नहीं रुकूँगा, मैं डायरेक्टली चला जाऊँगा बोडरम। और 3rd डे फिर मैं वापस आ जाऊँगा, जो कि इन टोटल मेरा बनेगा 10th डे। फिर मैं वापस आ जाऊंगा और एक दिन और मेरा इस्तांबुल में है। इससे पहले कि मेरी फ़्लाइट की कॉल आ जाए, लेट्स एक्सप्लोर दिस लाउंज।
थोड़ी बहुत वाइब तो मुझे बैंकॉक एयरपोर्ट की दे रहा है, लेकिन बैंकॉक एयरपोर्ट इससे बहुत बड़ा है और इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें, यहाँ पे इतना कुछ है नहीं। फाइनली ये मेरी दूसरी फ़्लाइट है, ये इस्तांबुल की फ़्लाइट है। सो आई थिंक पूरे 8:30 बजे ये टेक ऑफ कर जाएगी और ये प्लेन पिछले वाले से बेहतर है, मतलब थोड़ा काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। और पिछला वाला जो प्लेन था वो बिल्कुल ऑफ था, मुझे उसका बिल्कुल मज़ा नहीं आया और मुझे लग रहा है सिर्फ मैं ये सोच रहा था, लेकिन मैंने देखा वहाँ पे लाउंज पे और भी लोग जो इस्तांबुल जा रहे हैं वो भी यही बात कर रहे थे कि मज़ा नहीं आया उन्हें, काफ़ी कंजस्टेड भी था और खाना भी नहीं उन्हें अच्छा लगा। सो ये सिर्फ मेरा रिव्यू नहीं था, ये मैंने सुना है कि बाकियों के भी यही कुछ तासुरात थे। लेट्स सी कि इसमें क्या क्या है। दो ऑप्शन थी, सॉसेजेस और आमलेट की। सो आई वेंट फॉर सॉसेजेस। तो इंटरेस्टिंग। फाइनली इस्तांबुल में जो है मैं लैंड कर चुका हूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल भी इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि यहाँ पे ठंड होगी, क्योंकि अंदर सबने जैकेट्स पहन ली और मुझे सिर्फ इससे रियलाइजेशन हुई है। वैसे तो मुझे इतना खास फ़र्क महसूस नहीं हो रहा। किसी भी जगह आके जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है किसी भी एयरपोर्ट पे, जो सबसे ज़रूरी है करना, वो है ये। सो भाइयों, फाइनली इमिग्रेशन का जो प्रोसेस है वो सारा हो गया है। बैगेज रिक्लेम की तरफ जा रहा हूँ, अपना लगेज लूँगा और उसके बाद एक दो काम है। सबसे पहले मुझे करेंसी लेनी है और उसके बाद मुझे इस्तांबुल कार्ड लेना है। वो एक ऐसा कार्ड होता है, इतना सा कार्ड मिलता है, उसको इस्तांबुल कार्ड कहते हैं, जिसके थ्रू जो लोग ऑब्वियसली पहले गए हैं टर्की वो जानते हैं कि उसके थ्रू आप जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन है उसे ईजिली कर सकते हैं। और आई थिंक थोड़ा सा उसमें डिस्काउंट होता है। अगर मैं अलग अलग से हर जगह डिफरेंट, कभी फेरी पे जाना है या कभी किसी पे जाना है, कभी कोई बस लेनी है, कोई भी जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अगर मुझे यूज़ करनी है वो अगर मैं यूज़ करूँगा तो ऑब्वियसली थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ेगी। लेकिन अगर मैं कार्ड ले लूँगा जिसको इस्तांबुल कार्ड कहते हैं तो इतनी एक्सपेंसिव नहीं होगी। भाई मुझे पाकिस्तानी एक मिला था बाकू एयरपोर्ट पर, जो कह रहा था कि जो इमिग्रेशन का प्रोसेस है वो बड़ा मुश्किल होता है टर्की में, स्पेशली पाकिस्तानियों के लिए, तो उसके लिए तैयार रहना। तो मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे इकट्ठे किए। तो जब मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार किए और जब एक्चुअली आया तो कुछ भी नहीं। उसने मेरा पासपोर्ट लिया, उसने जो है ना सिंपली एंट्री का स्टैंप लगाया, उसने मुझे जाने दिया, कुछ भी नहीं हुआ। सो मेरा तो सारा का सारा जो प्रोसेस है वो पाकिस्तान में थोड़ा सा मसला हुआ था, उसके अलावा तो अभी तक तो सो फार सो गुड, कहीं भी कोई इशू नहीं हुआ। ये सारी बातें ठीक है, लेकिन मेरे इस बैग की ये हालत की किसने? फाइनली मैंने एग्ज़िट तो कर लिया है, लेकिन मुझे अभी एयरपोर्ट से बाहर नहीं जाना है, क्योंकि एयरपोर्ट से एक मेट्रो लाइन गुजरती है, वहीं से मैं जाऊंगा डाउनटाउन इस्तांबुल। लेकिन उससे पहले मुझे जो है वो बैंक्स ढूंढने हैं। ये है करेंसी एक्सचेंज वाला। जो करेंसी एक्सचेंज वाले हैं इनके रेट्स ज़्यादा महंगे होते हैं, तो इसलिए यहाँ से नहीं। हाँ भाई, ये तो बता रहे हैं 35 है यहाँ पे भी। वो बैंक्स हैं वहाँ पे रेट, आई होप यहाँ से थोड़ा बेहतर हो। हाँ तो भाइयों, ये फ़ायदा होता है रिसर्च का, क्योंकि नॉर्मली जो
करेंसी एक्सचेंज वाले दे रहे थे वो दे रहे थे 35, मतलब कि एक USD में 1 US डॉलर्स में 35 लीरास, लेकिन गूगल आपको बता रहा है 43 44। एक दो तो चलो लीरा की समझ लगती है लेकिन ज़्यादा समझ नहीं लगती, इसलिए मैंने ये देखा था कि जब भी आप यहाँ पे आओ तो करेंसी एक्सचेंज से मत लो, आप लो ये बैंक से, जो यहाँ पे बैंक्स भी हैं। तो बैंक से जो मैंने लिया तो वही रेट मुझे मिला 42 का, मतलब अगर 43 44 भी है तो एक दो लीरा तो समझ आ ही जाती है। अब मैं जाके देखूँगा कि ताकसीम और उन जगहों पर जहाँ पे क्या रेट है। और भाई यहाँ तो हैवी ठंड है, ओए होए होए हो भाई, ये तो ठंड है। शक्या लो भाई, मारे गए, सारी पैकिंग गलत हो गई। एक ही जैकेट है सिर्फ, और वो भी कोई इतनी सॉलिड वाली नहीं है। लो भाई, पहली गलती आती ही हो गई। अभी मैं बता रहा था कि मैंने करेंसी में कितनी महारत दिखाई है, लेकिन वो सारी फारिग हो गई क्योंकि यहाँ पर तो ठंडी बहुत ज़्यादा है। और ये अभी दोपहर 12 बजने वाले हैं, अभी 11:30 का टाइम है। ये रही है मेट्रो लाइन इस तरफ। अरे भाई ये तो ठंड है, ये तो मुझे बैग के अंदर से जैकेट निकालनी पड़ेगी। ऐसे ही नहीं सब यहाँ जैकेट पहन के फिर रहे थे, बट एनीवेज इट इज़ व्हाट इट इज़। ये आप देख रहे हैं ये यू साइन, मेट्रो, यू मेट्रो, इस साइन को मैं फॉलो कर रहा हूँ। भाई ये तो ठंड है। अच्छा, मसला ये नहीं है कि मैंने कुछ रखा नहीं, मैंने जैकेट तो रखी हुई है। मुझे जो प्रॉब्लम ये हो रही है कि मैंने अपनी तरफ से जो ठंड समझ के चीज़ें रखी थी यहाँ पे तो चल जाएंगी, लेकिन प्रॉब्लम है कैपाडोकिया में जितनी ठंड होगी उस हिसाब से मैंने पैकिंग नहीं की हुई, और वहाँ इतनी ठंड होती है स्पेशली सुबह जब 0 या 1 होगा। तो मैंने अपने अंदाजे से जो है ना वो कर ली, अंदाजे से नहीं, मैंने रिसर्च की थी, लेकिन फिर भी आप क्योंकि लाहौर में इतनी गर्मी है तो फिर आप सही तरह फील नहीं कर पाते कि 1 या 2 या 3 डिग्री जो है वो कितना होगा। मुझसे ये एक बोंगी तो लग गई है, बट एनीवेज ठीक है यार। अब कोई जैकेट अगर लेनी पड़ेगी तो फिर मजबूरी में यहाँ से ले लेंगे। कुछ इनर वेयर लेना पड़ेगा, एक्चुअली इनर वेयर लेना पड़ेगा, जैकेट तो फिर है मेरे पास। पर हाँ, मज़ा तो आया एकदम लाहौर की इतनी गंदी गर्मी से ठंड में। तो इट्स एक्चुअली गुड। भाइयों बिल्कुल नहीं कर सका बर्दाश्त। मैंने इधर एयरपोर्ट पे ही रास्ते में ही अपना बैग खोला और उसमें से ये जैकेट निकाल लिया, क्योंकि मेरा बहुत सीरियस मसला है भाई। जिनको पता है कि मुझे कितनी ठंड लगती है, मेरा बहुत सीरियस इशू है भाई, तो मैं ये बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकता। मेरे तो हाथ भी फ्रीज़ हो रहे हैं। तो भाइयों मैं आ गया हूँ अब नीचे, और यहाँ से मैं सबसे पहले लूँगा कार्ड, जिसको कहते हैं इस्तांबुल कार्ड, जिससे मेरी सारी की सारी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो सारी बिल्कुल ईजी और चिल हो जाएगी। सो फाइनली जो कार्ड है वो बन गया है। दिस इज़ हाउ इट लुक्स, इस्तांबुल कार्ड। अब इससे कहीं भी जाओ जस्ट स्वाइप, और कोई भी जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, वो आप यूज़ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ से जाऊँगा गायत्रेपे। तो यहाँ पे आएगी अभी मेट्रो। हाँ तो गाइस, एक बहुत ही बैड सिचुएशन होगी और अभी मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। हुआ ये है कि आज है 1 मई, जो आखिरी आई थिंक मेट्रो जानी थी जिस एरिया में मैं स्टे कर रहा हूँ ताकसीम में, वो जानी थी 1 बजे, और मैं जब तक पहुँचा हूँ 1:20 हो चुके थे, 20 मिनट ऊपर हो चुके थे। और क्योंकि आज 1 मई है, वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और प्रोटेस्ट की वजह से जो मैं वहाँ पे भी नहीं, क्योंकि कोई बस, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, कोई मेट्रो लाइन, कोई भी वहाँ नहीं जा रही। मैंने उनको booking.com पे मैसेज किया, उनका भी कोई रिस्पांस नहीं आया कि मैं वहाँ कैसे पहुँचूँ। और अब मैं इस एरिया में हूँ, मुझे इस एरिया का नाम बिल्कुल समझ नहीं आ रहा ये कौन सा एरिया है, और जो मेरी होटल बुकिंग थी वहाँ मैं पहुँच नहीं सकता। वो कल तो मिल जाएगी, लेकिन आज कैसे पहुँचना है इसका मुझे बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है। या तो मैं यहाँ पास कोई होटल देख लूँ, या मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, क्योंकि सारी जो प्लानिंग थी वो सिर्फ 1 मई की वजह से सारी की सारी ऑफ हो गई है। और अभी मैं पहुंचा ही हूँ, अभी 1-2 घंटे हुए हैं, और अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक बस स्टेशन है जहाँ मैं बैठा हूँ, ठंड भी काफ़ी है, लेकिन चलो जैकेट है। लेट्स सी मैं कैसे कहाँ पहुँचूँ, मुझे अभी कुछ समझ नहीं लग रही। तो बहरहाल जो भी सिचुएशन बनती है वो मैं बताता हूँ। यार मुझे नहीं पता मैं कैसे इस चीज़ को फिगर आउट करूँ। आई रियली हैव ज़ीरो आइडिया, नो आइडिया अबाउट इट।
अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे कितनी सिक्योरिटी है। हर जगह पुलिस ने जगह बंद की हुई है। अब मेरी कोशिश ये है कि मैं किसी तरह कितना भी करीब उसके पहुँच सकूँ। गूगल मैप्स ये बता रहा है कि 1 घंटे का रास्ता है बाय वॉक। अब 1 घंटा तो नहीं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ आधा घंटा चलूँ या जितना भी, और फिर कहीं जाके मैं कुछ करूँ। अब यहाँ पे पुलिस रोक रही है, लेकिन समझ नहीं आ रही क्या किया जाए। सो भाई, एक सॉल्यूशन तो मिला है मुझे फाइनली। कोई पाकिस्तानी मुल्तान का बॉय मिल गया, क्योंकि यहाँ तो यार किसी से लैंग्वेज ही नहीं बोली जाती किसी को, ना इंग्लिश, ना उर्दू, ना हिंदी, ना फ़ारसी, कुछ भी नहीं बोलते। उसने मुझे बताया, उसने अपने एक फ्रेंड को फ़ोन किया, उसने मुझे कहा कि एक ट्रेन लो, वो जाएगी, तो आपको जिस स्टेशन पे उतरना है उससे 1 या 2 पहले पे उतर जाओ। यहाँ से वहाँ तक वॉक करने या वेट करने से बेहतर ये है कि आप उसके आसपास कहीं उतर जाओ, एंड देन यू कैन वॉक टूवर्ड्स योर डेस्टिनेशन। तो बहरहाल अब मैं जा रहा हूँ, लेट्स सी कहाँ तक पहुँचता हूँ। 2 घंटे ज़ाया हो गए और इतनी ठंड है बाहर, बहुत मुश्किल है भाई। मैं तो ठंड में वैसे ही ऑफ हो जाता हूँ। ये है अपडेट, मैं हूँ इस जगह पे, उस्मान बे, ताकसीम, मुझे जाना ताकसीम है, और ये तीनों बंद है। तो अब मैं जाऊँगा इस स्टेशन पे, यहाँ से फिर मुझे वॉक करके यहाँ आना होगा। अच्छा, मेरे हर ट्रिप का जो पहला दिन होता है वो ऐसा ही होता है। थाईलैंड भी जब गया था तो पहला दिन ऐसा ही था, लेकिन तब दूसरा इशू हुआ था, ये वाला इशू नहीं, पर कोई ना कोई इशू होना होता है। ट्रेन आ गई। हाँ भाई दोस्तों, तो मैं काफ़ी करीब पहुंच चुका हूँ। यहाँ से अब एग्ज़िट पे जाना है और देखते हैं यहाँ, तो यहाँ से मैं टैक्सी लूँगा या मैं वॉक करके जाऊँगा, क्योंकि अब मैं काफ़ी करीब आ गया हूँ। और चेक करें ज़रा व्यू, दिस इज़ गोल्डन हॉर्न ब्रिज। ये है यूरोपियन साइड ऑफ इस्तांबुल। भाई टू बी ऑनेस्ट, मौसम भी बहुत अच्छा है और वाकई काफ़ी खूबसूरत शहर है, लेकिन अभी मेरा जो फोकस है वो हॉस्टल पहुँचने पे है। जो हाइप है इस्तांबुल की, वो आई थिंक इट्स वर्थ इट सो फार। पहला दिन है, कुछ घंटे हुए हैं और क्राइसिस अभी मैं सॉल्व कर रहा हूँ, बट या। हेलो गाइस, फाइनली मैं पहुँच गया हूँ अपने होटल, अपने हॉस्टल। टाइम हो चुका है 5:03। तो अभी मैं आपको पूरी स्टोरी एक्सप्लेन करता हूँ कि हुआ क्या। सो सीन ये हुआ कि आज है 1 मई। 1 मई की वजह से यहाँ पे कोई होते हैं प्रोटेस्ट, जिस वजह से जिस एरिया में मैं रह रहा हूँ, जो तकसीम का एरिया है और उसके इर्द गिर्द के जितने कनेक्टिंग एरियाज़ हैं, उन सबको पुलिस ने ब्लॉक कर दिया था, ताकि जो लेबर है वो आके एहतजाज ना करे, कोई प्रोटेस्ट ना हो। और पुलिस भी हर जगह थी, जैसा मैंने आपको दिखाया। उसके बाद मैंने इसलिए रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मेरी एनर्जी ख़त्म हो चुकी थी। आई वॉज डन। मैं 10:35 पे आज लैंड किया हूँ। मुझे करेंसी लेनी थी, मुझे वो कार्ड बनाना था, वो मिल गया। एवरीथिंग वॉज जस्ट स्मूथ एंड परफेक्ट। उसके बाद जो मेट्रो लाइन एक होती है वो आप लेते हैं, वो एक एरिया है गाय रहता पे, आई डोंट नो, वहाँ तक आप आते हैं और उसके बाद आपने चेंज करनी थी, जो आपको डायरेक्ट तकसीम लेके आती है। कोई कहे कि आप जा नहीं सकते, ये नहीं कर सकते। मैंने जब करके देखा कि यार बाय वॉक कितना डिस्टेंस है, तो मैं तो अच्छा खासा दूर था, 1 घंटे की वॉक थी। मैंने कहा यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है। वहीं पे एक लड़का मिल गया, उसने कहा कि आप मेरे साथ हैं, मैं आपको, मैं कहा भाई कहाँ लेके जा रहे हो? वो कहता है यार मैं ट्रेन स्टेशन पे लेके जा रहा हूँ, एक स्टेशन उतारूंगा, वहाँ से आप इस तरीके से चले जाना। और उसके बाद वो हो गया गायब। कहता मेरा काम है, मैं जा रहा हूँ, तो यहाँ से आपने ये स्टेशन लेनी है, वहाँ से आपको ये मिलेगा और आप इसमें चले जाओगे। तो मैंने कहा यार वॉक करके देखते हैं जितना भी दूर। तो एक और लड़का मुझे मिला, वो पाकिस्तानी लड़का मिला। मैंने, उसने मुझे कहा कि यार ये एक बस चल रही है, ये तुम लो, तो आप वही जो 2 से 3 जो थे उन 2-3 स्टेशन पे ना उतरो, कि आप उसके करीब जो भी स्टेशन है, जितना भी दूर है लेकिन करीब तक जो भी पहला स्टेशन खुला हुआ है वहाँ तक आप चले जाओ। वहाँ से मैंने देखा अभी भी 40 मिनट वॉक थी और बारिश तेज़ शुरू हो गई। मैं चलता गया, बस चलता गया। 20 मिनट का जब सफ़र रह गया, वो जो आखिरी जो 10 मिनट था उसमें मुझे आधा घंटा और लगा, वो फिर मैंने 10 मिनट का किया और मैं पहुंचा हूं। तो ये हुआ भाई मेरे साथ। सो ये है मेरा रूम नंबर और अब चलते हैं बाहर। सो यहाँ पे मैं रह रहा हूँ, मेरा फर्स्ट फ्लोर है। अब खाने के लिए मैंने सोचा कि मुझे कोई डोनर कबाब इस तरह की कोई चीज़ मिले, क्योंकि मेरे पास बहुत लिमिटेड लीराज हैं, क्योंकि करेंसी एक्सचेंज भी बंद हो गई है प्रोटेस्ट की वजह से। ये तकसीम एरिया जो है, इस्तकलाल, ये एरिया एक्सप्लोर करूँगा और ये भी बंद है, जैसे कि ये देखें। तो ये सारी चीज़ें बंद हुई हैं।
गलाटा टावर यहाँ से ही नज़र आ रहा है। ये तकरीबन 7 मिनट दूर है बाय वॉक। मैंने बस फ्लाइट में जो खाना खाया था वही खाया था। आई थिंक क्योंकि ठंड है इस वजह से, लेकिन ठंड में तो नॉर्मली भूख लगती है, लेकिन पता नहीं क्यों भूख नहीं लगी। लेकिन अभी मैं वेट कर रहा हूँ, 7 ऑलरेडी बज गए हैं। थोड़ी देर में मैं एक ही दफ़ा खाना खाऊँगा और मैं आज जल्दी सोऊंगा। Here it is, the famous Galata Tower. ये एक और व्यू है गलाटा टावर का, फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल, डिफरेंट स्पॉट। सो भाई जैसे दिन गुजरा था उसके बाद तो आई थिंक ऐसा खाना मैं डिज़र्व करता था, और मुझे एक्चुअली काफ़ी मज़ा आया और काफ़ी फीलिंग भी था, क्योंकि मेरे लिए बहुत इशू होता है क्वांटिटी का। तो बहुत अच्छा था एंड इट्स रियली गुड, आई ट्रूली लव्ड इट, बहुत टेस्टी था। अभी मैंने फ़ोन पे चेक किया कि कितने डिग्री है। 10 डिग्रीज़ है भाई, 10 डिग्रीज़। ये वो सीज़न है जिसमें मैं लाहौर में कुछ तकरीबन 4 से 5 लेयर्स पहनता हूँ, और अभी मैं एक जैकेट, उसके नीचे एक टी शर्ट, उसके नीचे आप कह लें कि एक मैंने थर्मल वेयर पहना हुआ है, लेकिन वो भी बहुत लूज़ है, कोई प्रॉपर नहीं है। इमेजिन मेरी इस वक्त क्या हालत होगी। अगर मुझे कुछ हो जाए तो समझ जाना मुझे मारने वाली ठंड है और कोई नहीं। सोलो ट्रैवल में एक चीज़ ये है कि जब आप हंसते हो तो एक मोमेंट पे आपको लगता है कि भाई अब क्या करना है, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग आपकी इस ट्रैवल में आती है ना, सोलो ट्रैवल में, क्योंकि अब आपको पता है कि आप ही अपनी प्रॉब्लम को सुलझा सकते हो। नो वन इज़ कमिंग टू सेव यू, एंड दिस इज़ हाउ लाइफ एक्चुअली वर्क्स। एक चीज़ जो मैं आपको पहले बता रहा था, पता नहीं आपने नोटिस किया कि नहीं की, कि यहाँ पे रश क्यों नहीं है। ऐसा हो नहीं सकता कि टर्की में कभी रश हो ना, और स्पेशली इन महीनों में। उसका रीज़न वही है भाई, फिर भूल जाते हो। तो भाई ये है इस्तक़लाल एवेन्यू जो आज बंद है। तो वही आपने देखा होगा यहाँ पे रश क्यों नहीं है, वो इसी वजह से नहीं है। नो लक ब्रदर्स एंड देयर सिस्टर्स।
सो हेलो गाइस, मैं आ गया हूँ वापस। ये है मेरा हॉस्टल, कहाँ गया मैं, ये रहा मैं। और बस बहुत थक गया हूँ मैं। प्लान तो वैसे थोड़ा बहुत आज काफ़ी ख़राब किया, क्योंकि जो मेरा एरिया था मैं वो भी ज़्यादा सही तरह एक्सप्लोर नहीं कर पाया। तकसीम और गलारा टावर्स वगैरह तो देख लिए, लेकिन और भी बहुत सी जगह थी जो नहीं। और अगर होते भी, चला भी जाता, एक तो एरियाज़ काफ़ी ज़्यादा कॉर्डन ऑफ किए हुए थे, पुलिस के बैरियर्स लगे हुए थे, लेकिन अगर वो बैरियर ना भी होते तब भी जो है ना वो रश इतना नहीं था, क्योंकि सब कुछ बंद किया होता। बट एनीवेज़, कल आया सोफिया है और बेसिलिका सिस्टर्न, टॉपकापी पैलेस, ये सारी जगहें जो मैंने देखनी है। नींद बहुत बुरी आ रही है, बहुत हेक्टिक डे हो गया। आई स्टिल फील बैड के ऐसा दिन शुरुआत में नहीं होना चाहिए था, लेकिन मेरी जो बैड फीलिंग है वो भी बहुत टेम्प्रेरी होती है, क्योंकि मुझे पता है कुछ ना कुछ होना होता है। मैं तो सोच रहा होता हूँ कि यार मैंने हर चीज़ अच्छी प्लानिंग कर ली है, अब कहाँ से कुछ होगा ऐसा। बट एवरी टाइम जैसा मैंने पहले बोला, लाइफ इज़ टू क्रिएटिव टू गिव व्हेन इट कम्स टू गिविंग यू प्रॉब्लम्स। कल फ्रेश स्टार्ट करते हैं। मेरे लिए कल है, आपके लिए नेक्स्ट वीक है। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय। सो जाएं आप।